चेंबूर के वाशी नाका में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर किया नासिर शेख पर जानलेवा हमला। नासिर शेख है एडमिट लेकिन मांग रहे हैं इंसाफ। जो मेरी बहू थी उससे उसने पहला प्यार करके शादी किया था और हमेशा उसने अपनी बीबी का ही सुना, और जो अभी उसका आशिक है वही उसका दोस्त था, जो कि उसी दोस्त के कारण इनका घर बर्बाद हुआ, बच्चे से ही अलग हुआ। लेकिन हमने उसको बहुत बार फालतूगिरी करते हुए देखे, लेकिन हमने कभी इस बारे में बोले नहीं, ना तो उनके तक गए। अभी बकरी ईद थी, शनिवार की बकरी ईद थी, बाप का दिल नहीं माना। बाप है, उसकी 6 साल की बच्ची है, उसने मुझे बताएगा तो मैं उसको जाने नहीं दूंगी, तो जाएगा तो झगड़ा आएगा घर तक, इसके लिए मैं जाने नहीं दूंगी करके उसने बताया नहीं। अपनी बच्ची के लिए वो अपनी बच्ची से मिलने गया। किसके घर पे गया? उसकी पहली बीबी के घर पे, नौशीन की माँ के घर पे, 10 नंबर बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि नौशीन की सौतीली में है उधर नजमा। उसने मेरे बेटे को भगा दी, चल चल जा, अभी मत आ, अभी वो सो रही है। जब भी मेरा बच्चा अपनी बच्ची से मिलने जाएगा ये लोग उसको कुत्ते की जैसा भगा देते, या तो वो लोग 4-5 जन मिलके लड़ते। हाँ, लेकिन मेरा बेटा कभी मेरे को नहीं बताया। वो लड़की मेरे बेटे के ऊपर, उसने आग के ऊपर इतना जोर से मारी, जो कि मेरा बच्चा चक्कर आने से उधर वो गिर गया। क्या क्या हथियार ले आए थे लोग मारने के? उन लोग के पास अलवास के पास तलवार था, और जो रोड पे जो रोड लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक, उसको पहला उसने तलवार से मारने की कोशिश किया। जो कि मेरा लड़का कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है तलवार से बचने, तो उसने क्या बोली, इसको ना मार डाल कि तो इसका हाई दिन की मुसीबत है। जब देखे जब मेरे बच्चे से मिलने आता है, अरे उसका बच्चे अकेली का कैसा हुआ, इसे शादी की जब भी बच्चा हुआ ना, सांप भी इधर आया, इधर देखा सब कुछ कि हाँ लड़के की आज हाथ ज्यादा सीरियस है, बीमार है, उसको ज्यादा मार लगा है, मार जान लेवक मारे उसको। लेकिन हमको ना सांप कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। अभी 151 केस में अलवास तो भाग गया है, उसके प्रेमिका भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है नौशीन, और जो उसका जो भाई अमीर वो हिरासत में बंद है, उसको रखे है आरसीफ चौकी में, जो कि सुबह से 8 बजे नाइट ड्यूटी वाले साहब घर चले जाएंगे, वो भी अपने घर चले जाएगी। तो आप बताओ हम जैसी गरीब को इंसाफ कहाँ मिलेगा? जो कि मेरा वो बेटा नासिर, वो कमाता है, हमारा घर चलाता है, हम लोग को वो संभालता है। अगर मेरे बच्चे को ही कुछ हो जाता तो मैं इतना बड़ा बच्चा कहाँ से लाती? एक बॉयफ्रेंड पटाएगी, उसके साथ में घूमेगी, पूरा अपना कमाई उस पर खर्चा करेगी, फिर उससे अच्छा कोई और मिल जाता है, फिर उसके साथ घूमेगी, उससे पहले वाले को मार के लाएगी, फिर वो पहला वाला मार खा के हट जाएगा, फिर उसके साथ घूमेगी, फिर उससे अच्छा कोई मिलेगा, ये वो कंटिन्यू करता रहेगा। और इस कंटिन्यू में अपनाते क्यों फिर ये सब चीजें देखते थे? वो बच्चे का मुंह देखते हैं ना, बच्चा उसको चाहिए, उसका बच्चा है छोटा। तो अभी उसने उसके साथ अभी होने रहने के लिए बात करी है या अपने प्रेमी के साथ उसको रहना है? उसको है ना, उसको एक्चुअली रहने का किसके भी साथ नहीं, सिर्फ उसको जवानी के मजे एंजॉय लेना है, सिर्फ उसको एक टाइम पास करना है। बाद में बुढ़ी बात पता नहीं वो क्या करेगी, फिलहाल तो वो अभी कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ फालतूगिरी करने के अलावा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। वाशी नाका जो चेंबूर में आता है, वहां की एक घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके जो पति है उस पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में काफी बुरी तरीके से नासिर शेख जो है वो घायल है और अपना उपचार करा रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग बताएंगे कि कैसे जो पत्नी है उसके द्वारा अक्सर काफी प्रताड़ित होते थे नासिर शेख, और आखिरकार ये इतना बढ़ गया मामला कि अब जो है उनकी जान के साथ जो है इस मामले में उनके ऊपर हमला हो गया है। आप नासिर शेख के कौन हो? मेरा बेटा है, मैं उसकी अम्मी हूँ। क्या नाम है आपका? खैरुनिसा। नासिर शेख पर जो हमला हुआ है, क्या बताएंगे, कैसा मामला था और क्यों इतना बुरी तरीके से हमला हुआ है? जो मेरी बहू थी उससे उसने पहला प्यार करके शादी किया था, और हमेशा उसने अपनी बीबी का ही सुना, और जो अभी उसका आशिक है वही उसका दोस्त था, जो कि उसी दोस्त के कारण इनका घर बर्बाद हुआ, बच्चे से ही अलग हुआ। लेकिन हमने उसको बहुत बार फालतूगिरी करते हुए देखे, लेकिन हमने कभी इस बारे में बोले नहीं, ना तो उनके तक गए। अभी बकरी ईद थी, शनिवार की बकरी ईद थी, बाप का दिल नहीं माना। बाप है, उसकी 6 साल की बच्ची है, उसने मुझे बताएगा तो मैं उसको जाने नहीं दूंगी, तो जाएगा तो झगड़ा आएगा घर तक, इसके लिए मैं जाने नहीं दूंगी करके उसने बताया नहीं। अपनी बच्ची के लिए वो अपनी बच्ची से मिलने गया। किसके घर पे गया? उसकी पहली बीबी के घर पे, नौशीन की माँ के घर पे, 10 नंबर बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि नौशीन की सौतीली में है उधर नजमा। उसने मेरे बेटे को भगा दी, चल चल जा, अभी मत आ, अभी वो सो रही है। जब भी मेरा बच्चा अपनी बच्ची से मिलने जाएगा ये लोग उसको कुत्ते की जैसा भगा देते, या तो वो लोग 4-5 जन मिलके लड़ते। हाँ, लेकिन मेरा बेटा कभी मेरे को नहीं बताया। बच्चा जब मेरा बेटा जब वो अपनी बच्ची से मिलने गया, इन लोग ने उसको मिलने नहीं दिए। फिर नौशीन ने बोली चल चल जा जा, अभी मत आ, जब बच्ची उठेगी आना, और बच्ची ऑलरेडी पहले से घर में जागी थी, उसको बाप से मिलने नहीं दिए। लड़का मेरा चुपचाप नीचे उतर गया, जो कि मैं रहती हूँ 11 नंबर में,
और जिधर ये झगड़ा हो रहा था बच्चे के कारण, वो रहती है 10 नंबर में, आमने सामने बिल्डिंग है और हम लोग घर पे। मैं बीमार, मैं सीने के पेशेंट हूँ, मैं ज्यादा बोलूंगी या ज्यादा मैं टेंशन लूंगी तो मैं गोल घूम जाती हूँ, तो मैं चक्कर में बीमार पड़ जाती हूँ। मैं, मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया कभी। फिर मेरा बेटा चला गया, जाने दे, अभी क्या इनसे बहसमारी करने का, कौन है अपना जो अपने लिए कोई बोलेगा या अपने लिए सपोर्ट करेगा। इसके लिए वो लड़का मेरा चले गया। इसने अपने आशिक को बुलाया जिसका नाम है अलबाज, जो कि वो केरवेल हॉस्पिटल के पीछे रहता है, उसको बुलाए कि देख के घड़ी घड़ी बच्चे से मिलने आ रहा है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। उसका आशिक ना आगे देखा ना पीछे देखा। उसकी बात सुन के, नौशीन की बात सुन के वो जल्दी आ गया। जल्दी आके ये दोनों मिलके, पहला मेरा लड़का जाता था दोस्त लोग के पास, उन लोग वहां गए तो नासिर नहीं दिखा, ना तो उन लोग ने किसी से पूछे। फिर उनको ये पता चला कि वो अभी इस टाइम कहाँ मिलेगा। ये दोनों लैला मजनू मिलके, जैसे नौशीन और अलबाज, ये दोनों लैला मजनू मिलके अंधेरे में उसका पीछा किए। उसको नहीं मालूम कि मेरे पीछे ही मेरी मौत है। वो अपना आगे निकलता गया। जब उसको अंधेरे में उन लोग ने पकड़ के उस पे हमला करने लगे, पहला वार अलबाज ने किया, उसको इतना मारा। और जब वो हाथ उठाने गया तो जो उसकी पहली बीबी थी, जो कि 3 साल पहले लोग अलग हो चुके, नौशीन, जो कि उसका मामा भी अंटा फिल का नेता, उसका नाम है मुखलिस, उस पे उड़ते हैं। और वो नवाब मलिक जो है वो उनको सपोर्ट करता है। ऐसे आरोपी को उसने नेता बनाया, जो कि वो हमारे लिए कब्र खोद रही है। वो लड़की मेरे बेटे के ऊपर उसने आग के ऊपर इतना जोर से मारी, जो कि मेरा बच्चा चक्कर आने से उधर वो गिर गया। क्या क्या हथियार लाए थे लोग मारने के? उन लोग के पास, अलबाज के पास तलवार था, और जो रोड पे जो रोड लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक, उसको पहला उसने तलवार से मारने की कोशिश किया। जो कि मेरा लड़का कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है तलवार से बचने, तो उसने क्या बोली, इसको ना मार डाल, कि तो इसका हाई दिन की मुसीबत है। जब देखे जब ये मेरे बच्चे से मिलने आता है। अरे उसका बच्चे अकेली का कैसा हुआ, इसे शादी की जब ही बच्चा हुआ ना, क्या वो कुंवारेपन में बच्चा लाई थी? मेरा बेटा तो उससे शादी करा, 9 महीने में बच्चा हो गया। अलबाज उसके साथ में 3 बरस से है, उसके लिए उसके जरिए बच्चा इसको क्यों नहीं हुआ? लेकिन हमने इस बात से कभी एक्शन नहीं किया। आज हमको हमारे सिर्फ और हमारे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, जो कि हम लोग आरसीएफ चौकी में 3 दिन से जा रहे, जब भी बुलाए हम भागे। हमारे पास पैसा नहीं, कभी इससे 100 कभी उससे 200 उधार ले लेके हम जिस हालत, आरसीएफ पुलिस चौकी, सुबह बुलाए सुबह गए, दोपहर में बुलाए दोपहर में गए। साहब भी इधर आया, इधर देखा सब कुछ, कि हाँ लड़के की आज हाथ ज्यादा सीरियस है, बीमार है, उसको ज्यादा मार लगा है, मार जान लेवक मारे उसको। लेकिन हमको ना साहब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। अभी 151 केस में अलबाज तो भाग गया है, उसके प्रेमिका भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है, नौशीन, और जो उसका जो भाई अमीर, वो हिरासत में बंद है, उसको रखे है आरसीएफ चौकी में, जो कि सुबह 8 बजे नाइट ड्यूटी वाले साहब घर चले जाएंगे, वो भी अपने घर चले जाएगी। तो आप बताओ, हम जैसी गरीब को इंसाफ कहाँ मिलेगा? जो कि मेरा वो बेटा नासिर, वो कमाता है, हमारा घर चलाता है, हम लोग को वो संभालता है। अगर मेरे बच्चे को ही कुछ हो जाता तो मैं इतना बड़ा बच्चा कहाँ से लाती? क्या क्या करते वो? मेरा बेटा जोमेटो में काम करता है, और उसने अपने बल पे, अपनी मेहनत की कमाई पे उसने गाड़ी बुकिंग किया है। जो कि हम गरीब है, हमारे पास कभी कोई चीज का डॉक्यूमेंट बना नहीं। तो उसने पहले मुझे बोला, मम्मी मैं लोन पे गाड़ी लेना चाहता हूँ, मम्मी तेरे नाम से। तो मेरे नाम से नहीं हुआ, तो वो मेरी बहन के पास गया, तो मेरी बहन के भी नाम से गाड़ी लिया मतलब? हाँ, लोन पे उसने गाड़ी लिया। अभी ये जो तमाम मामला हो गया है, अब इस मामले पर जिस तरीके से हमने नासिर शेख से बात की, तो उनके ये कहना था कि इससे पहले भी उनकी वाइफ का बहुत सारे 2 से 3 लोगों के साथ अफेयर था। वो करते रहते। ये मामले के बाद भी वो लड़की ना ऐसा करती है काम, वो कमाती है, लेकिन उसको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ती। कि तो वो जो मेहनत करके कमा रही है या कुछ भी करके कमा रही, तो उसका जो कमाई है वो उसके ही बॉयफ्रेंड खाते। पहले एक बॉयफ्रेंड पटाएगी, उसके साथ में घूमेगी, पूरा अपना कमाई उस पर खर्चा करेगी, फिर उससे अच्छा कोई और मिल जाता है, फिर उसके साथ घूमेगी, उससे पहले वाले को मार के लाएगी, फिर वो पहला वाला मार खा के हट जाएगा, फिर उसके साथ घूमेगी, फिर उससे अच्छा कोई मिलेगा, ये वो कंटिन्यू करता रहेगा। और इस कंटिन्यू में अपनाते क्यों फिर ये सब चीजें देखते? वो बच्चे का मुंह देखते हैं ना, बच्चा उसको चाहिए, उसका बच्चा है छोटा। तो अभी उसने साथ अभी रहने के लिए बात करी है या अपने प्रेमी के साथ उसको रहना? उसको है ना, उसको एक्चुअली रहने का किसके भी साथ नहीं, सिर्फ उसको जवानी के मजे एंजॉय लेना है, सिर्फ उसको एक टाइम पास करना है। बाद में बुढ़ी बात पता नहीं वो क्या करेगी, फिलहाल तो वो अभी कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ फालतूगिरी करने के अलावा। लेकिन आज मैं इतना बोल रही हूँ कि तो मेरा बेटा मौत के मुंह में है, और मुझे कहीं से इंसाफ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अभी 1 घंटा पहले ही आरसीएफ चौकी से आई हूँ, और साहब लोग भी आके गए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो आज से वो लड़की जो भी करती है, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कुछ मेरे बेटे ने गलती किया भी था, तो उसको मुझे तक आके बोलना चाहिए था, या वो भी चौकी जा सकती थी। लेकिन उसने अपने आशिक के जरिए मेरे बेटे को इतना मरवाई। अगर मेरा बेटा मर जाता तो मैं क्या करती? इस बुढ़ापे में मैं क्या काम पे जाती? मुझे कौन काम पे रखता? इस उम्र में मुझे कोई काम पे रखेगा? जो कि मैं खुद ही 10-12 साल से पेशेंट हूँ। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम है?
सायरा आप कौन है उनमें नासिर के? खाला है। तो आपने ये सारी चीजें देखा, अभी फिलहाल आप लोग मांग क्या कर, क्या मांगे आपको पुलिस से? जैसा अरबाज और नौसिन ने उसको मारा ना मेरे भांजे को, तो उन लोग पर केस करने का है। इन्हें कहीं मर जाता मेरा भांजा तो कौन लाके दे देता। इन्हें घर का मैटर नहीं, बाहर का मैटर है। और नौसिन के साथ किसको रहने का नहीं है, खाली उसकी बच्ची से मिलने जाता, उसको मिलने देने चाहिए ना उन लोग। बच्ची से मिलने गया तो उन लोगों ने झगड़ा किया है। ठीक है, तो आपको इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। तो ये- हवालात में दोनों नौशीन और नौशीन का जो बॉयफ्रेंड है उसका क्या बोलते हैं उसको, आशिक। हाँ, उसका आशिक अल्बाज, ये अल्बाज और ये नौशीन, ये दोनों को जेल होनी चाहिए कि तो इन लोग ने जानलेवा हमला किया। ये तो अल्लाह का हमारे पे करम है कि मेरा बेटा आज भी जिंदा है और सही सलामत है। कोई कितना भी मारना चाहे तो वो कैसा मरेगा, जब तक खुदा की इजाजत नहीं है। जब तक उनकी इजाजत नहीं है तो कोई ऐसे वैसे आके थोड़ी ना जान लेके जा सकते। वो तो उनका ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा, लेकिन उन लोग जेल के पीछे मुझे चाहिए तो चाहिए, और मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तो ये तमाम चीजों को लेकर अब ये देखना है कि जिस तरीके से नासिर शेख पर हुआ हमला और इस हमले पर उनकी पत्नी और उनके प्रेमी का नाम सामने आ रहा है, इस मामले पर आसिया पुलिस स्टेशन किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करती है और इस पूरे मामले को जांच करते हुए जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करती है, ऐसा सवाल जो है नासिर के परिवार वालों ने उठाया है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ दर्शक, मुंबई टीवी। अब रहने को कहाँ पे? चेंबूर वाशिना का मार्ग। भाई क्या नाम है आपका? नासिर सलीम शेख। नासिर भाई, क्या आपके साथ घटना हुई है और क्यों मारा गया? मेरी बेटी से मिलने गया था, तो मेरी वाइफ, हम लोग डिवोर्स नहीं हुआ बट हम लोग सेपरेट रहे 3-4 साल से। तो मेरी बेटी से मिलने में गया था, तो उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था और भी उसके फ्रेंड्स से। रात को 1:30 बजे 2 बजे के टाइम की बात है ये। तो उन लोगों की ना पार्टी चल रही थी, तो मैंने पहले मैसेज किया, मुझे पता चला पार्टी चल रही है। मैंने पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया उसको कि अलवीना का है, मतलब मेरी बेटी का नाम है अलवीना। मैंने पूछा अलवीना का है, तो उसने बोली वड़ाला में है मेरे साथ, मतलब उसके साथ, वाइफ के साथ। तो मैं बोला मेरी बात करा गई, तो बोलती सो गई। और मुझे पहले पता चल चुका है कि उन लोगों की पार्टी चालू है। तो मैं गया उसके घर पे कि मुझे बेटी से मिलना है करके। बेटी से मिलने गया, मतलब बोलती सो गई करके, सो गई बोली। तो फिर मैं बोला दिखा किधर सो ये करके, ये मैं बोला उसको। तो मतलब उधर मेरे को धक्का मारे, बोली तू कौन होता है ये वो। तो उसमें ना वो थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे भी। मैंने एक थप्पड़ रखा उसको, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मेरे पीछे खड़ा था। जैसे मैंने एक थप्पड़ दिया ना उसको, तो उसने मेरे को पीछे से हमला करना आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड? यस। अच्छा, तो ये कैसे आपको पता चला? बॉयफ्रेंड है, हाँ प्रूफ है मेरे पास, वीडियोज है। हाँ, तो फिर आपको मारा? हाँ मारा, और जो लड़के लोग भी थे उसके साथ में जो पार्टी चल रही थी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने, किसी ने मारा नहीं, बस पकड़ लिया उन्होंने मुझे। और फिर वो लड़की जिसके घर में पार्टी कर रहे थे, उन्होंने, उसने क्या बोली कि तुम लोग को जो करना है इधर से हट के बिल्डिंग के बाहर जाके करो। मैं नीचे उतरा एक लिफ्ट से, उन लोग दूसरे लिफ्ट से उतरे और मैं अपनी गाड़ी निकाल के आया। उन्होंने ठीक है तो अम्मी के इधर जाके बात करते करके ऐसा हम लोग निकले। तो मैं उसकी अम्मी के इधर पहुंचे थे, उन लोग पीछे से ना गाड़ी लेके गायब हो गए। आधे घंटे तो मतलब लोग आए नहीं। फिर मैं उसकी अम्मी के पास गया, वाइफ की अम्मी के पास, मतलब मेरी सास के पास, और उनको बताया। तो उनकी वाइफ ने, उनकी अम्मी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बोले मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, जाओ सुबह बात करते, ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दी उन्होंने। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। क्या चीज से आपको हमला किया उन्होंने? एक तलवार थी इतनी बड़ी, ब्लैक एंड व्हाइट करके था, धार नहीं था उसमें। और फिर ब्लॉक डाला इधर, और यहाँ पे फाइट और लात से इधर पे मारा गया। आपके वाइफ के प्रेमी के पास जो सामान था, तलवार वगैरह, वो कहाँ से लाया था? वो पता नहीं मुझे, पहले से ही था? हाँ, गाड़ी डाल के जहाँ मैं था ना, जहाँ मेरे को उसको रास्ते में मिला, वहाँ उतर के मेरे को पूछने लगे क्या करना है करके, क्या करेगा तू करके। अभी फिलहाल आप क्या चाह रहे हो? उसको, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी अभी- वाइफ का जो प्रेमी है वो कितने साल से था, संबंध वगैरह? ये थर्ड बॉयफ्रेंड है उसका। अच्छा, उसके पहले बावजूद मेरा आप बच्चा- अपनाए हुए थे? यस, मेरा फर्स्ट जॉब अच्छा था 2021 में, आफ्टर लॉकडाउन दिसंबर में वो चले गए मुझे। आप करते क्या हो? मैं डिलीवरी का जॉब करता हूँ। डिलीवरी का? यस, पहले शॉप थी मेरी, पर लॉकडाउन की वजह से वो आपकी वाइफ क्या करती है? कुछ शायद बताया, ऐसा बताती हुई कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है करके, बैंड्रा में कहीं पर पता नहीं मुझे, मैं आज तक देखा नहीं है। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो आप? मुझे बस इंसाफ चाहिए कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत है। कल के दिन मैं डिलीवरी का जॉब करता हूँ, मैं रात को, आधी रात को कभी भी डिलीवरी करता हूँ। कहीं वो भी, उन लोग भी वहीं रहते, कभी रास्ते में मुझे दिखे, कभी गर्मा गर्मी में कुछ हो गया, मेरी जान को कम ज़्यादा हुआ तो कौन जिम्मेदार उसका। ठीक।